डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर मोजो मशरूम फैक्ट्री में बाल श्रम और बर्बरता का खुलासा। नाबालिगों से करवाया 18 घंटे जबरन काम। ब्लेड से हमला, कच्चा खाना परोसा। 4 ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज। सड़कों पर मवेशियों के कारण 5 साल में 166 हादसे, 43 मौतें। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, कैसे हटाओगे बताओ। हकीकत, हर सड़क पर मवेशी छोड़ रहे मालिक। आज सवालों में घिरेंगे मंत्री ओपी चौधरी। सदन में उठेगा भारत माला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का मुद्दा। चंद्राकर पूछेंगे, हाउसिंग बोर्ड के कितने मकान बिके। भारी बारिश के चलते 19 जिलों में येलो अलर्ट। कोरबा, रायगढ़, कांकेर समेत कई जिले भीगेंगे। धमतरी में बिजली गिरने से महिला की मौत। बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला। सैन्य चौकियों पर हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। देश की सुरक्षा सवाल पर उठे मुद्दे। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर दुर्ग में महंगाई भत्ता और 11 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली गई। आपको बता दें, गांधी पुतला से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं रैली में फेडरेशन के राजेश चटर्जी, हरीश शर्मा, वीएस राव और भानु प्रताप यादव समेत कई अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान संघ ने चेतावनी दी कि अगर 22 अगस्त तक मांगे नहीं मानी गई तो सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। अभी जो हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा माननीय हमारे प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में विगत लगातार 3-4 वर्षों से हम बिल्कुल कार्य कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। पिछली सरकार में भी ये मांग रखी गई थी और उस समय भाजपा की सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, जैसे ही हम सत्ता में आएंगे मोदी जी की गारंटी करके पूरा का पूरा जो आप लोगों की मांगे हैं तत्काल हम पूरी करेंगे। ये आश्वासन मिलते हमारे कर्मचारी संवर्ग में अधिकारी कर्मचारियों में ज़बरदस्त खुशी व्याप्त था। लेकिन 2 महीने बीते तो फिर आश्वासन मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बहुत जल्दी करेंगे। अभी तो सत्ता में बैठे हैं और टालते टालते आज 2 वर्ष पूरे हो गए, एक भी फाइल हमारी मांग की हमारे अधिकारी कर्मचारियों की सरकी नहीं। तो ये जो अब ऐसा प्रतीत होने लगा, मोदी जी की गारंटी हमको एक झुनझुना टाइप का, झूठा आश्वासन टाइप का महसूस होने लगा। इससे हमारे कर्मचारी अधिकारी संवर्ग में ज़बरदस्त आक्रोश पनपने लगा। इस संगठन जितने भी हैं, हर संगठन में हर कर्मचारी जुड़ा हुआ है। कर्मचारी ये देखता है कि जब आंदोलन कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कॉल करेगा और जब लड़ने की बात होगी, जब सड़क में मैदान में उतरने का बात होगा, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरे प्रदेश का कार्यालय बंद हुआ। चाहे वो कलेक्टर हो, रेवेन्यू विभाग हो, चाहे वो स्कूल हो, कोई भी कार्यालय, जीएसटी कार्यालय हो, रोजगार दफ्तर हो, आप लोगों ने इसके गवाह हैं। हम ये कहते हैं कि ये प्रश्न करो कि मोदी की गारंटी जो कर्मचारियों के लिए घोषित हुआ था, वो गारंटी लागू क्यों नहीं हो रहा है। सरकार के 2 साल हो गए, पहले कहा था हमारा बहुत कम समय है, उसका वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। मोदी जी की गारंटी को लेकर के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कमल वर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे संभाग के संभागीय प्रभारी श्री राजेश चटर्जी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आज मोदी की गारंटी लागू करने के लिए आज ज्ञापन दिया गया। उसी कड़ी में हम दुर्ग जिले में भी आज यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं। अभी जो
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग जनपद सभागार में शिक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन ने संकुल समन्वयकों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि किसी भी आयोजन में जनप्रतिनिधियों को जरूर बुलाया जाए। आपको बता दें कि बैठक में शिक्षकों की कमी, मिड डे मील और अटैचमेंट पर तैनात शिक्षकों को मूल स्कूल में लौटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही स्कूल मर्जर के चलते यूडाइस में आ रही तकनीकी दिक्कतों पर भी समाधान के निर्देश दिए गए। ये संकुल समन्वयकों की लापरवाही है। यदि उसके साला प्रवेशोत्सव या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करना आवश्यक है, जो कुछ संकुल समन्वयक नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आगामी कोई कार्यक्रम हो तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को जरूर आमंत्रित करें। पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए आगे सूचना गए हैं और पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, आज शिक्षा समिति की हमारी बैठक है और यहाँ पे बीओ, बीआरटी और स्कूलों की जमीनी स्थिति जानने के लिए मैंने सीएससी को भी बुलाया है यहाँ पे। तो अभी जितनी बात हो रही है और जो बात छन के आ रही है उसमें समझ आया कि युक्तिकरण जो हुआ है नीति वो पूरी तरह से असफल है और यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था लचर है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जितना सीएससी के द्वारा और ग्रामीण जनों के द्वारा सुनने में आ रहा है तो शिक्षा व्यवस्था पे यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। अभी युक्तिकरण के बाद भी आज जो सीएससी के द्वारा जानकारी मिल रही है, बहुत स्कूलों जनसंख्या के आधार पर जितनी शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए वो अभी भी रिक्त पद में है। मध्याह्न भोजन में जैसे ग्रामीण क्षेत्र का मध्याह्न भोजन का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो समूह है, महिला स्व सहायता समूह, उनके द्वारा क्रियान्वित किया जाए और उनकी निगरानी शिक्षकों के द्वारा किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर और स्वादिष्ट खाना मिल सके, जिसके लिए सभी टीचर को आदेशित है। अगर वहाँ पे महिला समूहों के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है तो जिसकी शिक्षक सीएससी और एचएम के द्वारा शिक्षा विभाग को दी जाए, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। जैसा कि अभी सुनने को भी आया कि वहाँ लापरवाही हो रही है। हमारा कहना है कि अच्छा पात्र ठीक है चला रहा, शहरी क्षेत्र में चला रहा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम प्राथमिकता में महिला स्व सहायता समूह को ही दिया जाए ताकि उनको स्वरोजगार मिले। और अगर कम मात्रा में कोई समूह चलाते हैं 2-4 स्कूलों में तो खाना का जो क्वांटिटी है और वहाँ गुणवत्ता है वो अच्छा रहेगा। ये संकुल समन्वयकों छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर लोरमी एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इसमें महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी जैसी प्रमुख मांगे शामिल रहीं। कर्मचारियों ने बताया कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं मौके पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर शामिल भी हुए। छत्तीसगढ़ अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर आज चरणबद्ध आंदोलन के तहत प्रथम चरण में आज जो हमारे प्रमुख 11 बिंदुओं में आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। प्रमुख मांग है कि जो मोदी की गारंटी 2023 में जो वादा किए थे उसके संबंध में है और हमारे केंद्र के समान जो 2019 से डीए लंबित है वो मांग है। और जो हमारे दैनिक कर्मचारी है उनको संविदा के तहत काम कर रहे हैं उसको नियमितीकरण के संबंध में है। ऐसा करके प्रमुख 11 बिंदुओं में ज्ञापन सौंपे हैं। अगर इस बिंदुओं में विचार नहीं किया जाएगा तो प्रांतीय निर्देशानुसार 22 अगस्त को एक दिवसीय अवकाश लेकर के सामूहिक धरना प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की ब्लॉक इकाई द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव के नाम अधिकारी कर्मचारियों का बहुत दिन से लंबित एरियर्स और डीए के संबंध में 11 बिंदु पर ज्ञापन सौंपा गया है। इन 11 बिंदु में 2 मुख्य बिंदु जो बहुत समय से लंबित वर्ष 2019 से डीए लंबित है अधिकारी कर्मचारियों का, उसको लेकर है और दूसरा है कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर है। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले के कोंडा में वन महोत्सव कार्यक्रम में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने पर विवाद हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने वन विभाग पर भाजपा के पक्ष में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कोंडा रेंजर को बीजेपी का गमछा पहनाने की मांग की और डीएफओ दफ्तर में धरना दिया। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है और यदि कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा।
हमारा जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्य लोगों को जिस तरह से वहाँ के रेंजर पासवान के द्वारा जो अपमानित किया गया, ये निंदनीय है। जिस तरह से भाजपा के लिए जो रेंजर के द्वारा जो काम किया जा रहा है एक घोर निंदनीय है, जिसको लेकर हम लोग आज डीएफओ ऑफिस में डीएफओ साहब से मिलके उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। अगर 7 दिन के अंदर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा सभी जनप्रतिनिधि सुकमा जिला के कांग्रेस पर समर्पित एवं सभी कांग्रेस के साथी अपना वन विभाग का ऑफिस का घेराव करें। बिलासपुर के राजकिशोर नगर निवासी छात्रा अंकिता यादव ने बीआर साव महाविद्यालय नेवसा के प्रभारी प्राचार्य और एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि अंकिता ने कॉलेज स्टाफ पर मारपीट, बदसलूकी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि टीसी लेने के लिए दौरान कॉलेज परिसर में उसके साथ धक्का मुक्की की गई। साथ ही पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। सर, मुझे मेरे टीसी के लिए कॉलेज बुलाया गया। जब मैं वहां पहुंची तो मेरे साथ वहां पे मारपीट और अभद्र व्यवहार कर मेरे साथ धक्का मुक्की कर जान से मारने की धमकी देकर मुझे भगाया गया कॉलेज से। वहां के साहू सर थे और अंजना साहू मैडम, रमेश साहू सर थे वहां पे। मैंने जब उनसे बोला कि आप पहले पैसे का डिमांड नहीं किए थे मेरे से, जब मेरे से कॉल पे बात हुआ करके, उसके बाद यहाँ पहुंचकर आप मुझे मेरे टीसी के लिए पैसे का डिमांड करें, वो तो गलत बात है। मैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का बात की। इस बात से वो चिढ़कर मेरे ऊपर हाथ छोड़ी, मारपीट की मेरे साथ और उनके पति द्वारा मेरे साथ धक्का मुक्की कर मुझे जान से मारने की धमकी देके बाहर निकाला गया। अभी सर मैं FIR चाहती हूँ। मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करने के लिए मैं गई रतनपुर थाना में, लेकिन नॉर्मल कंप्लेन है, वो दर्ज करने के लायक नहीं है करके मुझे वहाँ से बोल दिया गया कि यहाँ पे दर्ज नहीं होगा कंप्लेन करके। तो मैं चाहती हूँ इसके लिए FIR दर्ज किया जाए वहाँ पे, ताकि आने वाले समय में किसी भी छात्रा के साथ ऐसा कोई भी विवाद ना हो, कोई भी मानसिक प्रताड़ना ना हो। राजनांदगांव पुलिस को नशीली दवाइयों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर पुलिस टीम उड़ीसा पहुंची और वहां से 3 और युवकों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से 20 पत्ता नाइट्रो, 10 नशीली दवा जब्त की गई। वहीं इस केस में जब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि नेटवर्क बड़ा है और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। जांच टीम सक्रिय रूप से कार्यवाही में जुटी हुई है। 13 तारीख को हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम नील गढ़वानी है, वो नशीली टेबलेट लेके आ रहा है, तो उसे हमने पकड़ा। तो उसके द्वारा अपने एक साथी रविकांत सिंह राजपूत के द्वारा उड़ीसा से लेकर आके मुझे देना बताया था, जिसमें एंड टू एंड कार्रवाई के जो दिशा निर्देशन प्राप्त हुए हमें, उसके तहत में हमारे द्वारा उड़ीसा जाकर, जहाँ से इनके द्वारा थोक में टैबलेट लाना बताया गया था, वहां जाकर विष्णु हाथी, पिता कोयतुर हाथी, बालांगीर उड़ीसा, एक पूर्णचंद मेहर, ये भी बालांगीर उड़ीसा का है, एक राहुल तांडी, नुआपड़ उड़ीसा, इन तीनों को वहां जाके हमारे द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया है। इनके पास हमें 14 पैकेट नाइट्रोटेन के टैबलेट, जिसमें 1400 गोलियां हैं, जिसके अनुमानित कीमत करीब 11,000 रुपये के आसपास की है, ये जब्त किया गया है। और इसे हम तीनों का भी रक्षा में लेकर हम यहाँ को थाना कोतवाली लेके आए थे, और जहाँ से इन्हें अभी माननीय न्यायालय के समय रिमांड पेश किया है, जहाँ से इन्हें जेल दाखिल किया जा रहा है। 13 तारीख को हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में हमें मुखबिर से सूचना मिली थी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, ग्रेड पे, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति में सुधार किया जाए। वहीं कर्मचारियों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन और तेज करेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन, इसके पहले भी जो सरकार थी उसके कार्यकाल में भी हमने 12 दिन का निश्चितकालीन हड़ताल किया था, उसमें भी कुछ मांगे पूरी हुई। उसके बाद हमारी मोदी गारंटी, मोदी सरकार जी आई, उन्होंने रखा मोदी गारंटी की योजना प्रस्ताव में रखा था, घोषणा पत्र रखा था कि सरकार बनते ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, दैनिक वेतन भोगी को नियमित करेंगे और पेंशनर्स को जो पैसा है उनका कटौती है DA एरिया से वो दिया जाएगा। हम तो हमारी मांग है वही है जो मोदी गारंटी में रखा गया था घोषणा पत्र में।
छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले आज जिला स्तरीय आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। ये ध्यानाकर्षण आंदोलन है। इसमें हमारी सरकार से वही मांगे हैं जो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि वो करेंगे। मोदी की गारंटी में भी ये है कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। इसके पहले की जो सरकार थी उन्होंने भी कहा था कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। उसी के आश्वासन पे हम आज इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हमें देना चाह रही थी वो दे नहीं पा रही। हाँ सर, हम अभी 2 दिवसीय हड़ताल में जो शामिल हुए हैं, हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम संविदा कर्मचारी हैं एनएचएम के, उसको हमको रेगुलर किया जाए, ग्रेड पे निर्धारण हुआ जाए, हमारा जो पब्लिक हेल्थ कैडर है उसका निर्माण किया जाए, हमें जो मेडिकल अवकाश की सुविधा मिलनी चाहिए वो हुआ जाए, अनुकंपा नियुक्ति जो हमारे साथियों को मिलना चाहिए वो सब हुआ जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।